उत्तर मध्य प्रदेश की शुरुआत करते हैं और आज बात होगी राहुल गांधी की। राहुल गांधी की सदस्यता जाने के बाद अब उन्हें सरकारी बंगला भी खाली करना होगा, वो भी 30 दिन के अंदर। बंगला खाली करने के लिए नोटिस भी भेज दिया गया है और राहुल ने उसे स्वीकार भी कर लिया है। लेकिन इस बीच कांग्रेस ने एक नई सियासत शुरू कर दी है, मेरा घर राहुल का घर, हर घर राहुल का। इस अभियान के तहत कांग्रेस के नेता राहुल गांधी को अपना घर ऑफर कर रहे हैं और इसी के बहाने भाजपा सरकार पर निशाना साध रहे हैं। तो सवाल यह है कि क्या 24 की तैयारी का एक प्लान है? कांग्रेस की घर वाली सियासत 2024 में किसके लिए बनेगी आफत? ये उत्तर मांग रहा है प्रदेश। पहले गई संसद की सदस्यता, अब खाली कराया जा रहा राहुल गांधी का बंगला। 2024 के महाभारत से पहले इंद्रप्रस्थ में सरकारी बंगले पर संग्राम। लोकसभा अध्यक्ष ने वो मकान खाली कराने के लिए आदेश कर दिया है कि उनका मकान खाली कर दिया जाए। दिल्ली से वाराणसी तक कांग्रेस नेताओं का घर राहुल के नाम। तो आज हम सब लोगों ने, हमारे परिवार के लोगों ने मन बनाया, मैं, मेरी पत्नी, हमारे बच्चे, कि हम सब लोग अपना घर राहुल गांधी जी को समर्पित करेंगे। बंगला खाली करने की कार्रवाई पर कांग्रेस नेताओं ने शुरू की लड़ाई। राहुल जी आए, हमारे घर में रहें, ये घर उनका है और निश्चित तौर से ये घर उनके लिए समर्पित है। हर घर राहुल का अभियान, बंगले की सियासत से सजेगा 24 का मैदान। कांग्रेस की घर वाली सियासत 2024 में किसके लिए आफत? उत्तर मांगे प्रदेश। तो चलिए आपको बताते हैं कि आखिर क्या है सरकारी बंगले का विवाद। 2019 में राहुल गांधी ने एक जनसभा में विवादित बयान दिया था। विवादित बयान पर सूरत की सीजेएम कोर्ट ने 2 साल की सजा सुनाई और मानहानि केस में 2 साल की सजा होते ही राहुल की सदस्यता खत्म हो गई। राहुल गांधी की सदस्यता खत्म होते ही बंगला खाली करने का नोटिस भी चला गया। राहुल गांधी ने नोटिस को स्वीकार करते हुए बंगला खाली करने को कहा है। राहुल गांधी को 30 दिन में सरकारी बंगला खाली करना होगा। जैसे ही बंगला खाली करने का नोटिस आया, कांग्रेस नेताओं ने हंगामा शुरू कर दिया। एक और इस फैसले पर सवाल उठने लगे तो दूसरी तरफ कांग्रेस ने इसे सियासी मुद्दा बना दिया और एक अभियान छेड़ दिया। आइए उस अभियान को समझते हैं। इस अभियान का नाम है मेरा घर राहुल का घर। ये अभियान है, बंगला खाली कराने के मामले को तूल देने की कोशिश है। राहुल गांधी को कांग्रेस नेताओं ने ऑफर दे दिया है। कांग्रेस नेताओं ने अपने घर में रहने का ऑफर दिया। बंगला खाली करने के नोटिस पर आक्रोश जताने का यह नया तरीका है। वाराणसी से मेरा घर राहुल घर अभियान की शुरुआत हुई। कांग्रेस नेता अजय राय ने अभियान की शुरुआत की। अजय राय ने अपने घर के बाहर पोस्टर चिपकाया। अजय राय ने राहुल के समर्थन में अपना घर उनके नाम कर दिया। कांग्रेस के नेता हर घर राहुल का अभियान चला रहे हैं। तो ये पूरी तस्वीर है। हम सीधे रुक कर लेते हैं मेहमानों का। संजय चौधरी जी हैं, प्रवक्ता भाजपा, डॉक्टर अनुराग भदौरिया जी हैं, प्रवक्ता सपा, प्रियंका गुप्ता जी हैं, प्रवक्ता कांग्रेस, और अविनाश तिवारी भी हमारे साथ जुड़ गए, हमारे सहयोगी। अविनाश, सबसे पहले आपके पास ही आ रहे हैं। अविनाश, ये जो राष्ट्रव्यापी प्लान है, अब इसमें ये भी जानकारी मिल रही कि मध्य प्रदेश में दिग्विजय सिंह ने भी अपना घर ऑफर कर दिया है। किस तरीके से इस प्लान पर बढ़ने की कवायद है? प्रेस कॉन्फ्रेंस करने की बात सामने आ रही थी। प्लानिंग क्या है ये घर वाले अभियान को लेकर कांग्रेस? जी देखिए उदेश, अगर बात करें तो घर वाले को जिस तरीके से लेकर प्लान है, कांग्रेस पार्टी ये चाहती है कि राहुल गांधी की जिस तरीके से संसद की सदस्यता रद्द की गई है उसको देशव्यापी मुद्दा बनाया जाए। और यही कारण है कि विभिन्न प्रदेशों के जितने भी नेता हैं अब मेरा घर राहुल घर के नाम से पोस्टर चिपका रहे हैं। और इसकी शुरुआत खुद मल्लिकार्जुन खड़गे ने की थी, जो कि कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। उन्होंने कल साफ तौर पर कहा था कि राहुल गांधी मेरे घर पर आकर रह सकते हैं और इसी के बाद इस अभियान की शुरुआत हुई थी। लेकिन जिस तरीके से उनकी सदस्यता गई है, अभी तक कांग्रेस पार्टी ने ऊपरी अदालत में अपील नहीं की है। और जब लोकसभा सेक्रेटरीट ने राहुल गांधी को पत्र लिखा कि आपकी सदस्यता चली गई है, आप अपना बंगला खाली कर दें, तो राहुल गांधी ने उस पत्र को सहर्ष स्वीकार कर लिया है। और जो मैं अंदरूनी सूत्र बता रहे हैं वो ये बता रहे हैं कि राहुल गांधी अभी अपनी सदस्यता जो रद्द हुई है इसको लेकर के ऊपरी अदालत में नहीं जाएंगे, क्योंकि पूरे देश भर में एक माहौल बनाने की कोशिश है कि केंद्र सरकार विपक्षियों पर एक तरफा कार्रवाई करती है, चाहे वो ईडी की कार्रवाई हो, चाहे वो सीबीआई की कार्रवाई हो, या फिर चाहे जिस तरीके से राहुल गांधी की सदस्यता गई है। इसी मुहिम को लेकर कांग्रेस पार्टी आगे बढ़ रही है,
क्योंकि अगर आप देखें तो राहुल गांधी से मिलता जुलता केस लक्षद्वीप के सांसद मोहम्मद फैसल का था। उनको भी सजा हुई, उनकी सदस्यता गई, उनको भी तमाम तरीके से नोटिस जारी की गई, लेकिन उन्होंने सजा की अपील ऊपरी अदालत में की और ऊपरी अदालत से उनकी सजा में स्टे लगा और आज लोकसभा सचिवालय ने उनकी सदस्यता वापस कर दी है। लेकिन राहुल गांधी की बात करें तो जब से उनको सूरत की निचली अदालत ने सजा सुनाई है, अविनाश जी, मोहम्मद फैसल किस पार्टी से हैं और कहां के सांसद हैं? जी, लक्षद्वीप से है ये और लक्षद्वीप के ही सांसद हैं, वहाँ से ये सांसद हैं एनसीपी के। और वहाँ पे जिस तरीके से अगर बात करें तो उनकी सदस्यता गई थी, उनको हत्या के आरोप में कन्विक्ट किया गया था, जिसके बाद अगर बात करें तो उनको निचली अदालत ने सजा सुनाई थी 10 वर्ष की, लेकिन उन्होंने केरल हाईकोर्ट में इसको कन्विक्शन हाईकोर्ट गए, वहाँ पर स्टे मिला और रोक लगी, सदस्यता बच गई। प्रियंका गुप्ता जी, सवाल यही है कि जो कानूनी प्रक्रिया है वो कानूनी प्रक्रिया चली, राहुल जी को 2 साल की सजा हुई, उस प्रक्रिया के तहत सदस्यता चली गई। इसमें कानूनी रेमेडी ढूंढने के बजाय आप लोग सिंपैथी क्यों ढूंढ रहे हैं? ये 2 केस अलग अलग हैं, इनको एक साथ कंपेयर न किया जाए। एक हत्या का आरोप है, दूसरा ये है कि जो भाषण में उन्होंने कुछ बोला उसको लेकर। तो मैं समझती हूँ कि ये दोनों केस पूरी तरह से अलग हैं, इसको कंपेयर करने की जरूरत नहीं। दूसरी चीज मैं ये कहना चाहती हूँ, ये हमारा आपसी मामला है और हम इसको जिस तरीके से निपटाना होगा निपटाएंगे। पर भारतीय जनता पार्टी को इतनी उत्सुकता क्यों है कि हम इसमें किस अदालत में जाएंगे या हम क्या कार्रवाई करेंगे? भारतीय जनता पार्टी के जितने भी नेता मंत्री हैं और जो दूसरी पार्टियों के नेता मंत्री हैं जिनके ऊपर दाग है, भारतीय जनता पार्टी उनको तो वॉशिंग पाउडर में धुलकर अपने पास ले लेती है, तो उनके तो रातों रात सारे दाग धुल जाते हैं। पर राहुल गांधी जी जो हमारे नेता हैं, उनके लिए अगर कोई कार्यकर्ता ये कहता है कि हाँ ठीक है मेरा घर राहुल गांधी जी का घर, तो इस पे क्या परेशानी? और हर नेता के लिए जो भी सम्मान होता है कार्यकर्ता के दिल में या किसी और नेता के दिल में, तो वो अपना जाहिर करने का एक तरीका है। इसको किसी मुहिम की तरह देखना मैं समझती हूँ पूरी तरह से गलत है। और मुहिम तो प्रियंका जी चल रही है, आज भी 31 जगहों पर 31 बड़े नेता प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले हैं। सवाल यही है कि जब कानूनी प्रक्रिया के तहत सारी चीजें हुई हैं तो इसमें आप लोग सिंपैथी क्यों ढूंढ रहे हैं? जो उन्होंने किया, जो कोर्ट में साबित हुआ, उसकी सजा दी कोर्ट ने। गलत, बिल्कुल गलत। आप देखिए इसमें सिंपैथी का कोई केस नहीं है। इसमें सिर्फ एक सवाल पूछा जा रहा है कि अडानी के मुद्दे पर मोदी जी बोल क्यों नहीं रहे, अडानी के मुद्दे पर चुप्पी क्यों साध रखी है, क्यों नहीं बताते वो 20,000 करोड़ रुपए कहां से आया है? आप 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड पर तो बोलते हैं, पर आप 20,000 करोड़ के बॉयफ्रेंड पे नहीं बोलते। ये है हकीकत। आपकी जो चुप्पी है वो है इसका रीजन। आप डरते हैं कि संसद में अगर राहुल गांधी जी सवाल पूछेंगे तो आपके पास जवाब नहीं होगा, आपका गला सूखेगा, और इस गले सूखने की वजह से आपने पूरी कॉन्स्पिरेसी रची, और जिसका नतीजा ये है कि आज देश की जनता भी ये कह रही है कि जो भी हो रहा है गलत हो रहा है। लोकतंत्र में प्रियंका जी कह रही है कि आप लोगों ने साजिश की है, षड्यंत्र किया है मुंह बंद करने के लिए राहुल गांधी का। अरे डरते हैं ये लोग। जवाब दे देते हैं। कोर्ट का जो निर्णय है वो कोर्ट का निर्णय तो कोर्ट का निर्णय है। ठीक, प्रियंका जी जवाब ले लेते हैं। संजय जी, देखिए, मुझे लगता है कि अगर इसे सामान्य दृष्टि से देखा जाए, इसको राहुल गांधी कांग्रेस के नेता हैं, आप इतना अगर हटा दीजिए, तो एक व्यक्ति जो सुप्रीम कोर्ट से बेल पर छूटा हुआ है, देश की 7 न्यायालयों में माफी मांग चुका है, वो व्यक्ति देश के अंदर सार्वजनिक रूप से भाषण देते हुए देश के पिछड़े वर्ग के ऊपर इस प्रकार की टिप्पणी करता है, पुराने ट्रैक रिकॉर्ड को देखते हुए कि यह व्यक्ति पहले भी इस प्रकार की ट्रैक से हट गए चौधरी जी। कोर्ट ने जो निर्णय दिया है उस कहां से आ गया? एक व्यक्ति के खिलाफ टिप्पणी होती है, आप पहुंच गए पूरा पिछड़ा समेटने। सब ट्रैक से अपने अपने ट्रैक पर जा रहे हैं, कहां से पिछड़ा आ गया? ये लोग मोदी जो उन्होंने पूरी की पूरी जाति के ऊपर अपमान किया है, और मुझे लगता है कि जाति के अपमान के आधार पर अगर उन्होंने देश के पिछड़े वर्ग को अपमानित किया है तो उन्हें माफी मांगनी चाहिए। और राहुल जी तो माफी मांगते रहे हैं। अभी हमने देखा कि सावरकर के ऊपर उन्होंने कुछ कहा, लेकिन जब दबाव पड़ गया तो सावरकर के ऊपर पीछे आ गए। रही बात घर की, तो जिसकी मां का घर उपलब्ध है वो व्यक्ति मां के घर नहीं जा रहा है, उसके लिए दूसरे कह रहे हैं कि मां के घर मत जाओ, मेरे घर आओ। तो यह भी प्रश्न उठेगा कि जो नियमानुसार संसद की आवास समिति, जिसमें सारे दल के लोग रहते हैं, ये निर्णय हाउसिंग कमेटी का है, और हाउसिंग कमेटी में सारे पॉलिटिकल पार्टीज के मेंबर रहते हैं। वो ये डिसीजन लेती है। अरे सुन तो लीजिए भाई,
राहुल भी नहीं सुनेंगे, आप भी नहीं सुनेंगी। तो राहुल गांधी के लिए बेहतर होगा अपनी माता जी के घर जाएं, और माता जी के लिए बेहतर होगा कि वो अपनी संसदीय क्षेत्र में जाएं। ठीक है, उनके मुझे लिए क्या लगता बेहतर है होगा कि वो तय अभियान करेंगे, लेकिन चलाकर मामला सहानुभूति सियासी बातों का है, लोकतांत्रिक परंपराओं का। डॉक्टर अनुराग भदौरिया जी, समाजवादी पार्टी की हम बात करें, अखिलेश जी की बात करें, वो ये कह रहे हैं कि विपक्ष की आवाज को दबाना ठीक नहीं है, और ये एक मैसेज है कि सारे विपक्षी दलों को एकजुट होना चाहिए। ये जो घर वाला अभियान चल रहा है, इसको किस तरीके से आप लोग देख रहे हैं? क्या वाकई ये आप लोग मानते हैं कि ये लोकतंत्र में आवाज दबाने की कोशिश खुलकर हो रही है बड़े नेताओं की? देखिए, दो बातें हैं, मुझे बोलने दीजिएगा। एक बात यह है कि उत्तर प्रदेश की विधानसभा में समाजवादी पार्टी के बड़े नेता आदरणीय आजम खान साहब की, उनकी बेटे की जब कोर्ट से सजा उनको 2 साल से ज्यादा की हो गई थी, तो तुरंत के तुरंत विधानसभा से 24 घंटे के अंदर में उनकी सदस्यता रद्द का नोटिफिकेशन जारी हो गया। लेकिन वहीं इनके विधायक विक्रम सैनी थे, और उनकी भी कोर्ट से सजा उनको 2 साल की हो गई थी, लेकिन इस विधानसभा ने उनकी सदस्यता तुरंत के तुरंत ना नोटिफिकेशन जारी किया, ना रद्द की थी। ये चिट्ठी को बैठे रहे। जब विपक्ष ने आवाज उठाई, विपक्ष ने चिट्ठी लिखी, भैया उनकी सदस्यता रद्द करो, तब जाके जागे, तब जाके उन्होंने सदस्यता रद्द की। तो इसके मतलब विपक्ष के लिए अलग कानून, सत्ता पक्ष के लिए अलग कानून है क्या? दूसरी बात, आज जाति की बड़ी याद आ गई, और हम इतने दिनों से जाति जनगणना की बात कर रहे हैं, मंच से चिल्ला चिल्ला के कह रहे हैं कि जाति जनगणना करवा लीजिए, पता चल जाएगा कि किस बिरादरी के कितने लोग हैं, ओबीसी के कितने लोग हैं, कितने परेशान हैं, कितने संपन्न हैं, क्या है उनमें। तो हम तो इसकी चर्चा लगातार कर रहे हैं, तो आप मेरे साथ क्यों नहीं देते हो? आज जब आपकी जब जो भारतीय जनता पार्टी की जब नाव फंस जाती है, उसके हिसाब से ये बातें करती है। अब वो जाति धर्म की राजनीति करने लगे। तो ये जाति धर्म की राजनीति करते हैं, लेकिन कब? जब ये फंसते हैं, ये सत्ता के हिसाब से राजनीति करते हैं। सत्ता को जब इनको धर्म की जरूरत है तो उसकी बात करने लगते हैं, जब जाति की जरूरत है तो उसकी बात करने लगते हैं। माने सत्ता के लिए कुछ भी करने को तैयार रहते हैं, लेकिन समाज के भले के लिए कुछ नहीं करना चाहते। हम तो इतने दिनों से कह रहे हैं कि जाति जनगणना करवा लो, तो फिर आप क्यों नहीं हमारे साथ? संजय चौधरी जी, ये बात अहम है कि आपके नेता को अगर टिप्पणी कर दी तो आप पूरी जाति पर ले गए कि पूरे पिछड़े वर्ग का अपमान हो गया। तो जाति जनगणना पर कर दीजिए ना समर्थन, सबको सम्मान मिल जाएगा। देखिए, भदौरिया जी की सारी बातों का जवाब दूंगा। भदौरिया जी, आप जानते हैं कि अयोग्यता के आधार पर उत्तर प्रदेश के कितने लोगों की सदस्यता गई? 7 लोगों की सदस्यता गई, और उसमें केवल एक मामले में ऐसा हुआ कि कोर्ट से एडमिनिस्ट्रेशन को, अरे सुनिए, एक चीज का जवाब दूंगा। जाति का नहीं, 7 लोगों की सदस्यता गई। आपको पता होना चाहिए। बताओ, और आप कब से सत्ता में थे? कितना दिन लगे? अरे 3 बार मुलायम सिंह यादव, 3 बार के मुलायम सिंह यादव, और एक बार के अखिलेश यादव। आप 20 साल सत्ता में रहे, तब आपको पिछड़ों की बात, अरे आपको मैं पूछ रहा हूं, नहीं याद आया? परिवार की याद आ गई। पिछड़ों की जगह परिवार की याद आती है। जब आपको सत्ता आती है तब सफाई याद आता है। जाति जनगणना करते हैं, चलिए आइए। सत्ता जब आती है तो परिवार याद आता है। चल जाएगा इसीलिए लोग हैं, कितने लोग परेशान हैं, कितने लोग पिछड़े हैं, कितने अति पिछड़े हैं, कितने दलित हैं, कितने सवर्ण हैं, सबका पता चल जाएगा। उसके हिसाब से समाधान हो जाएगा। सदस्यता पे बोल दिया, जाति जनगणना पे भी स्टैंड क्लियर कर दीजिए ना। वो पूछ रहे हैं कि अगर जातियों की चिंता है तो समर्थन कर दीजिए। संजय जी, जाति वाले पे बता दीजिए ना, समर्थन मांग रहे हो। नहीं, मैंने कहा ना, जाति जनगणना भाई 3 बार मुलायम सिंह यादव, एक जाति अभी भाई 3 बार अखिलेश यादव, 1 बार अखिलेश यादव, 3 बार मुलायम सिंह यादव। तब कहाँ था इनका नियम? आप बताइए ना। जातिगत जनगणना तो हिंदुस्तान में अंग्रेजों के वक्त में हुई थी। अब नहीं जवाब। अंग्रेजों के वक्त में हुई थी, अंग्रेजों के वक्त। और अंग्रेजों का कानून हम नहीं मानते। हम अंग्रेजों का कानून नहीं मानते, हम हिंदुस्तान का कानून मानते हैं। अंग्रेजों के संजय चौधरी जी को थोड़ा सोचने का मौका देते थे। प्रियंका जी, ये बताइए कि जो हर घर राहुल का घर है अभियान चल रहा है, इसके जरिए अब क्या मैसेज आप लोग देने की कोशिश कर रहे हैं जनता के बीच कि राहुल जी के साथ गलत हुआ? देखिए, हम सिर्फ एक मैसेज देने की कोशिश कर रहे हैं, और वो मैसेज ये है कि जेपीसी का गठन क्यों नहीं हो रहा। अडानी के खिलाफ जो भी चार्जेस लगाए हैं, उसके खिलाफ कोई जांच एजेंसी क्यों नहीं आगे आ रही, कोई जांच क्यों नहीं हो रही है? ये इसके पीछे हम पूरी एक मुहिम छेड़े हुए हैं। हम पूछ रहे हैं सवाल लगातार, चाहे वो हम सड़क पर पूछे, चाहे हम संसद में पूछे, चाहे हम डिबेट में पूछे, हम लगातार उस सवालों को पूछ रहे हैं। बट उन सवालों पर भारतीय जनता पार्टी के न कोई प्रवक्ता बोलते हैं, न कोई नेता बोलते हैं, न प्रधानमंत्री जी बोलते हैं। आखिर ऐसी क्या मजबूरी है कि आपके
मुंह से एक शब्द नहीं निकलता, उस व्यक्ति का नाम नहीं निकलता, और आप दूसरों पर भ्रष्टाचार के आरोप लगा रहे हैं। आप तो खुद भ्रष्टाचार में लिप्त हैं, आपके मुंह से जवाब नहीं निकल रहा। आप ये बताइए आपको किस बात का डर है? आखिर अगर उनकी राज खुलेंगे तो किस बात का डर है आपको, ये भी तो बताइए। आप ये बताइए कि आपकी पार्टी में जो भी जाता है वो वॉशिंग मशीन से धुल जाता है और वो प्योर हो जाता है। संजय चौधरी जी, देखिए जेपीसी की मांग कांग्रेस कर रही है। कोल घोटाले में जेपीसी की मांग आप लोगों ने की थी तो कांग्रेस सरकार ने जेपीसी बनाई थी। हालांकि वो अलग बात है कि सैफुद्दीन सोज साहब ने रिपोर्ट कर फाड़ कर फेंक दिया था सबके सामने, लेकिन बना दीजिए ना जेपीसी। अगर इतना हाई तौबा इसमें मचा हुआ तो क्या दिक्कत है? देखिए, जिस दिन यह विवाद शुरू हुआ, खड़गे साहब का एक ट्वीट है, जाकर चेक कर लीजिएगा। उन्होंने दो मांग रखी। उन्होंने कहा तो या तो सुप्रीम कोर्ट इस पे एक एसआईटी बनाए या इसकी जेपीसी बने। तो दोनों में या का मतलब हुआ या तो ये काम किया जाए या ये काम किया जाए। अगर सुप्रीम कोर्ट ने उसमें ऑलरेडी कमेटी बनाकर जांच शुरू कर दी है तो जांच का इंतजार कीजिए। और दूसरी बात, आप बड़ा विरोध कर रहे हैं और अपने राज्यों में उन्हें भारत का सबसे बड़ा प्रोजेक्ट दे रहे हैं। तो आप नहीं, जिसको आप भ्रष्टाचारी कह रहे हैं उसे अपने राज्य राजस्थान में, अपने राज्य छत्तीसगढ़ में, अपने राज्य केरल में उसे प्रोजेक्ट क्यों दे रहे हैं? तो ये कहीं पे निगाहें और कहीं पे निशाना है। ये राजनीति का मामला है। अपने बगल में बिठाकर उनको रोजगार देते हैं। सवाल यही है कि जो घर वाली सियासत हुई है शुरू, इसमें किसकी आफत आएगी? डॉक्टर अनुराग भदौरिया जी, ये बताइए कि क्या ये जिस तरीके की स्थितियां बनी हैं, जो बार बार अखिलेश जी भी अपील कर रहे हैं कि क्षेत्रीय दल पहले से मजबूत है, कई राज्यों में सरकार है, ऐसे में कांग्रेस को साथ देना चाहिए, ये एक लगता है आपको कि ये बेहतर मौका है कि कांग्रेस अपना अलग जो अभियान चलाए, लेकिन क्षेत्रीय दलों के साथ मिलेगी तो एक अच्छी टक्कर या जीत वाली टक्कर दे पाएंगे बीजेपी को? देखिए, हम समाजवादी लोग हमेशा से जनता के मुद्दों की बात करते हैं, जनता की समस्या की बात करते हैं। जनता के मुद्दों पे जैसे समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश के अंदर में मजबूत स्थिति में प्रमुख विपक्षी दल है, तो ये जिम्मेदारी राष्ट्रीय पार्टी की बन जाती है कि उसकी मदद करे, तभी भारतीय जनता पार्टी को आसानी से देश में हराया जा सकता है, प्रदेश में हराया जा सकता है। एक बात। दूसरी बात, जब देश के ऊपर कोई बात आती है, क्योंकि ये हमारे कांग्रेस या किसी दल से वैचारिक मतभेद हो सकते हैं और होते हैं, लेकिन जब राष्ट्र की बात होती है, देश की बात होती है, लोकतंत्र बचाने की बात होती है, जनता के मुद्दों की बात होती है, तो हम एक साथ आते हैं, हम साथ देने को तैयार होते हैं, क्योंकि ये राष्ट्र का मामला है, ये देश का मामला है। मैंने कहा ना आपसे, हमारे वैचारिक मतभेद हो सकते हैं, लेकिन जब देश की बात आएगी तो हम साथ खड़े दिखाई देंगे, क्योंकि देश बचाने की जरूरत है। और भारतीय जनता पार्टी विपक्ष पे हमला कर रही है, विपक्ष के नेताओं को परेशान करना चाहती है अपनी एजेंसियों का दुरुपयोग करके। वो चाहती है कि विपक्ष की आवाज दबा दी जाए। जो लोकतंत्र में अगर विपक्ष की आवाज दबाने की कोशिश कर रहा है तो इसके मतलब वो लोकतंत्र खत्म करने की बात कर रहा है। कई बार ऐसे विपक्ष का अविनाश, जो बात डॉक्टर अनुराग भदौरिया कह रहे हैं, ये बात अब बहुत बड़े स्तर पर कही भी जा रही है। जो ऑफर कांग्रेस को दिया जा रहा है या जो बात समझाई जा रही है, क्या वो कांग्रेस बात समझ रही है या भी कांग्रेस का ये एजेंडा है कि इस अभियान को हम आगे बढ़ाएं? हो सकता है कि 2024 आते आते कुछ जमीनी मजबूती मिल जाए। जी देखिए, अगर बात किया उद्देश्य तो कांग्रेस का फिलहाल यही एजेंडा है कि राहुल गांधी के मसले को लेकर के, इसके अलावा अडानी के मसले को लेकर के जमीनी स्तर तक जाया जाए, जिससे कि कांग्रेस पार्टी के आधार को थोड़ा मजबूत किया जा सके। लेकिन इस बीच कांग्रेस पार्टी लगातार विपक्षी एकता की और गठबंधन की बात कर रही है। अब देखना यह कि आने वाले वक्त में क्या क्षेत्रीय दल उसके साथ गठबंधन के लिए जुड़ते हैं। खासतौर से उत्तर प्रदेश में सबसे बड़ा सवाल होगा, क्योंकि उत्तर प्रदेश में कांग्रेस पार्टी लगभग अपनी जमीन खो चुकी है। तो ऐसे में सबसे बड़ा सवाल होगा, क्या समाजवादी पार्टी उनके साथ जुड़ती कि नहीं। तो इसी सब के बीच में लेकिन कांग्रेस पार्टी अपने आप मुहिम ये बनाकर चली हुई है कि जेपीसी के मुद्दे की मांग, और इसके साथ साथ अगर बात करें तो राहुल गांधी के इशू को लेकर के वो जमीनी स्तर तक जाएगी। बिल्कुल, और देखने वाली बात होगी कि सियासत कहां तक जाती है। बहुत शुक्रिया। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।